साल 2023 के 5 मिनट निकल चुके हैं। आप में से कई लोगों ने साल की शुरुआत में कई सारे कॉल्स बनाए होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, नई स्किल सीखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ना जाने पहले भी आपने कई बार इस तरीके से बहुत कुछ प्लान किया होगा। लेकिन मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या अभी आप वो कर रहे हो जो आपने प्लान किया था? मैक्सिमम कौन से रोका? नो। क्योंकि यह करने के लिए जो डिसिप्लिन, जो फोकस, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो इस डिस्ट्रक्शन भार वर्ग में मिलना बहुत मुश्किल है। अभी आप सभी में से ज्यादातर की लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, ना हेल्थ वाइज, नहीं वेल्थ वाइज। हर चीज की बहुत ज्यादा टेंशन है और ना ही कुछ अच्छा हो रहा है जिंदगी में। अभी आपकी लाइफ कैसे भी क्यों ना चल रही हो, अब वक्त आ चुका है खुद को रिक्रिएट करने का, अपनी लाइफ का लोन करने का। ना उठे क्वेश्चन, इसे मॉन्क मोड क्या है? मॉन्क यानी कि एक सन्यासी। जिस तरीके से एक सन्यासी सभी चीजें त्याग देता है, वो धन, माया, सुख, सुविधा, भोग, ऐश्वर्य, इन सभी से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाता है। और ठीक उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रक्शन को निकाल करके डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन को फॉलो करना है। आप इसे कम से कम 21 दिनों तक और ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक करें। ना उठे क्वेश्चन, इसकी मोड में हमें करना क्या होता है? मॉन्क मोड में आपको कुछ कठोर और कुछ बहुत ही सरल नियमों का पालन करना है। और इन नियमों का पालन करने के बाद में आपकी लाइफ में कितने चार्जेस आएंगे, आप खुद भी कभी सोच नहीं सकते। अब हम फाइनली बात करते हैं कि मॉल में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। दोस्तों, रूटीन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग की शुरुआत होती है उठने से। मैं आपको 3 या 4 बजे उठने को नहीं कहूंगा। आप 5 या 6 बजे उठोगे तो भी चलेगा, लेकिन 8 या 9 बजे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले हमारा शरीर और दूसरा हमारा दिमाग। शरीर और दिमाग सही तो सब सही, वरना सब बेकार। और मॉर्निंग में ये 2 चीजें दुनिया के सभी मांग करते हैं। पहली चीज आपको अपने दिमाग के लिए करनी है, वो है मेडिटेशन। और दूसरी चीज आपको अपने शरीर के लिए करनी है, एक्सरसाइज। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और एटलीस्ट 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। अब इन दोनों चीजों को करना कोई बड़ी डिडी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को करते रहना बहुत बड़ी बात है। हर रोज एक ही काम करना आपको बोरिंग लग सकता है, आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन याद रखना कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में बहुत फर्क होता है। डेली कर ये दोनों चीजें करने में आपको बहुत चाहिए होगा। और आपको ये भी लग सकता है कि यार, इनका मेरे को से क्या कनेक्शन है? लेकिन कनेक्शन है, क्योंकि मॉम के मोड के दौरान आपको पूरे दिन फोकस होकर काम करना है, तो मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा फोकस रहने में और काल में रहने में, और एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी एक्टिव रहने में और एनर्जेटिक रहने में। और जब आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाए, फिर बारी आती है काम करने की। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा विद नॉट। दोस्तों, अगर मैं 2 अमीर लोगों को खड़ा करूं, एक तरफ से रतन टाटा और दूसरी तरफ कोई गैंगस्टर है जो कि बहुत ही अमीर हैं, तो आप किसे पसंद करोगे? ओन ऑब्वियसली हम सब सर रतन टाटा को ही चूज करेंगे, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किस तरीके से कमा रहे हो। ठीक उसी तरीके से आप कोई भी काम कितनी देर कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर तो ये करता है कि आप उस काम को कितने फोकस्ड होकर कर रहे हो। मॉल में आपको दिन में 8 घंटे काम करना है, और ना सिर्फ काम करना है, बल्कि पूरे फोकस के साथ में काम करना है। और फोकस तभी आएगा जब आपका माइंड नहीं रहेगा। इस दीपक स्टेशन के दौरान आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन नहीं करनी है, और ना ही किसी से मिलना है। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, और कुछ और काम करना है तो सिर्फ वही करना है। और काम करते वक्त फोकस रहने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जो कि मैं खुद यूज करता हूं, कि बैकग्राउंड में एक दी फोकस म्यूजिक ऑन कर दें। YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। और अगर आपने हर दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 8 घंटे डीप वर्क कर लिया ना, आप माहिर बन जाओगे अपने काम में 6 महीने बाद, और बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों से। लेकिन याद रखना, आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डीप वर्क करना है। लेकिन वेट, यहां पर मैं क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम करेंगे क्या? और उसी के लिए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइड योर पर्पस। जब एक महान उद्देश्य, ग्रेट पर्पस आपकी जिंदगी में होता है, तब आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल जनरेट होते हैं जो कि आपसे खुशी खुशी वो काम करवा लेते हैं, जो कि बाकी लोग जबरदस्ती भी नहीं कर पाते, और आप भी नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं होगा, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए, तो जिंदगी आपको वहीं पर ले जाएगी जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हो, तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम फ्री रहेगा।
आप अंदर से खाली महसूस करोगे। और उस खालीपन को मिटाने के लिए 95% लोग गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनकी लाइफ में इंग्लिश हो जाती है। वो बस फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। पूरी जिंदगी उनकी बेकार हो जाती है। ये एक चीज अगर आपकी जिंदगी में आ गई ना, मैं लिख कर देता हूं, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब एक ग्रेट पर्पस हमारी जिंदगी में होता है, तब काम करना नहीं पड़ी रहता, बल्कि काम हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ी रहता, बल्कि जल्दी उठ जाते हैं। खुद पर कंट्रोल करना नहीं पड़े रहता, कंट्रोल हो जाता है। फिर इंसान दिन में रात का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो रात होते ही अगले दिन का इंतजार करता है, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। जब लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है, तब छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन जब पर्पस होता है, तब बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। तब आलस नहीं बल्कि एनर्जी आती है। डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी लगता है। फिर प्रोसेस पेनफुल नहीं बल्कि मजेदार लगती है। और मैं कोई छोटे मोटे कॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट पर्पस की। क्योंकि महान उद्देश्य ही एक इंसान को महान बनाता है। एक लिखित लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्लियर लिखित गोल होते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको उसको डेली पढ़ते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप भी 1% लोगों में आ जाओगे। इसके बाद एक चीज और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप वेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कि महान लोगों को पढ़े, या फिर महान लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनकी बुक्स पढ़े। आप चाहो तो ये चीज मॉर्निंग में भी ऐड कर सकते हो, दिन में भी ऐड कर सकते हो, या फिर शाम को भी ऐड कर सकते हो, जब आपका मन हो। लेकिन करें जरूर, क्योंकि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ही वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस चीज को खुद पढ़ाते हैं तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट हमें लगते हैं। तो उस वक्त हम उस चीज को जीते, उसे फील करते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक्स को पढ़े ना कि सुने। तो ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने या फिर कम से कम 21 दिन तक तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना ही करना है। और जब भी आप मंक मोर्चा हो या फिर डिमोटिवेट फील करने लगो, तब भगवान महावीर की ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यही तो करते हैं। अगर आपने 3 से 6 महीने डिसिप्लिन के साथ में रूटीन फॉलो कर लिया, तब दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाओगी और आपको हासिल कर दोगे। इसको हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इसके बाद आपके लुक से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो। आपकी फोकस करने की क्षमता है, वो BIH जाएगी। आप एक डिसिप्लिन और एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे। और याद रखना, एक डिसिप्लिन इंसान को हर कोई पसंद करता है। आप और आपकी जिंदगी दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और याद रखना, ये सब सुनने में और सोचने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन करने में माइंड पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होता है। आप 1 या 2 दिन करोगे, उसके बाद में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में एक चीज हमेशा याद रखना जो कि आपके हर वक्त हेल्प करेगी, आपको हर वक्त मोटिवेट करेगी कि परिवर्तन में दुख नहीं, लेकिन पीढ़ा बहुत मिलती है और इसीलिए इंसान इससे डरता है। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आनंद सृष्टि का स्वभाव है। इसीलिए परिवर्तन में चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंत में आनंद ही मिलता है। हर बार इस लाइन को याद कर लेना, ये लाइन आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने में। आई विश की आप सभी लोग इस वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करेंगे एंड 1% लोगों में जरूर आएंगे। आई विश यू ओनल थे बेस्ट एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।